लिब्रा तुला राशि, लेट्स सी कि आपके लिए दिसंबर 2023 का महीना कैसा रहेगा। क्या सब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने दिसंबर 2023 से। फाइनेंशियली, पर्सनली, लव लाइफ में यूनियन होगा या नहीं, सारे सवालों के जवाब मैं आपको यहाँ देने की कोशिश करूँगी। तुला राशि, लेट्स सी कि दिसंबर 2023 आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले तो हम यहाँ से देखेंगे ओवरऑल एनर्जी तुला राशि की क्या मिलती है हमें दिसंबर 2023 के लिए। आखिरी महीना है इस साल का। लेट्स सी कि आपको क्या सब देके जाने वाला है तुला राशि। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज कम एंड गाइड मी फॉर तुला राशि। प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज कम एंड गाइड मी फॉर तुला राशि। दिसंबर 2023 तुला राशि के लिए कैसा रहेगा। We have imagine, we have serendipity and time for a nap. 24. Okay, number 20, number 2, number 18, number 9 and number 24 and number 6 आपके लिए सिग्निफिकेंट रह सकता है। तुला राशि क्या है दिसंबर के महीने में। देखिए, सबसे पहले तो आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है अभी और आप सोच रहे हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, इसको रोको, इसको बदलो, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, जो चेंज आ रहे हैं आपकी लाइफ में, ये सब डिवाइन की मर्जी से हो रहा है। तो आप इसे रोकने की कोशिश मत करो। बजाय इसे रोकने के, बजाय अपने आप को हैवी करने के, आप खुद की एनर्जी को लाइट कर दो। गो विद द फ्लो एनर्जी में रहो तुला राशि। जो आ रहा है उसकी तरफ बढ़ जाओ, आपके लिए लाइफ इजी हो जाएगी। ठीक है, मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि प्रेजेंट टाइम में आप ऐसा कर रहे हो। आप कोई हॉलीडे जो है उसको एंजॉय कर रहे हो, आप किसी मैरिज को एंजॉय कर रहे हो, आप किसी हैप्पीनेस को किसी फ्रेश मूड में, जैसे होता है ना कि कई बार आप हॉलीडे पे नहीं गए लेकिन फिर भी एक हॉलीडे जैसा ही चल रहा है कि यार एकदम लाइट हार्टेड है एनर्जी में, ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहे चीज़ों के लिए, वो आपकी प्रेजेंट एनर्जी भी हो सकती है। और अगर आप ऐसी एनर्जी में नहीं हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा सपने देख रहे हो, बहुत ज़्यादा इमेजिन कर रहे हो, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है आपको, तो आपको ऐसी एनर्जी में आना चाहिए जहाँ जो हो रहा है उसको एक्सेप्टेंस दे देनी चाहिए। अब बात करते हैं कि दिसंबर 2023 में क्या करना चाहिए। तो देखो, दिसंबर 2023 में अगर मैं एक लाइन में बोलूं, आप ज़्यादा कुछ नहीं करते दिख रहे हो तुला राशि। आपका दिसंबर 2023 एकदम डल रहेगा, है ना। डल का मतलब अभी, अब मैंने जैसे बोला हॉलीडे आपने अभी कर लिया प्लान, तो आप दिसंबर में कोई हॉलीडे प्लान नहीं कर रहे हो। ठीक है, या मे बी आप दिसंबर में हॉलीडे प्लान कर रहे हो इसलिए ताकि आपको कोई जो वर्क आप अभी कर रहे हो वो नहीं करना पड़े। कहने का मतलब है कि शायद मैंने डल वर्ड गलत बोल दिया, मुझे डल एनर्जी नहीं बोलनी चाहिए। मुझे दिसंबर में आप हॉलीडे पे ही दिख रहे हो। अगर आप अभी नहीं गए हो तो आप दिसंबर में हॉलीडे पे जा सकते हो। माय मिस्टेक। तो मैं 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को कैसे लूँ यूनिवर्स। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मुझे ये कह रही है तुला राशि के लिए कि आप कुछ एक्टिव नहीं रहने वाले हो। आप या तो अपनी जो एक्टिवनेस है उसको कहीं घूमने फिरने जाने में चला जाएगा वो टाइम आपका, या फिर अगर आप घूमने फिरने नहीं जा रहे और घर पे भी हो तो आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते नहीं दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा एक्टिवनेस में नहीं दिख रहे हो, शांत पीसफुल काम एनर्जी में दिख रहे हो। उसको मैंने डल कह दिया था, बट दैट इज़ नॉट डल एनर्जी एक्चुअली, दैट इज़ लाइक लाइट एनर्जी में रहोगे, बहुत ज़्यादा हाइपर नहीं दिख रहे हो। फाइन, यस। सो आप थोड़े से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोगों के हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, तो आप थोड़ा सा हेल्थ की तरफ ध्यान दोगे, रेस्ट करोगे, रेजुविनेट करोगे खुद को, तैयारी करोगे नए साल के आने की कि भाई नए साल में मुझे ये सब करना है। तो एक ही महीना बचा है, इसमें मैं थोड़ा सा शांत होना चाहता हूँ, शांत रहना चाहता हूँ, चुप रहना चाहता हूँ, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहता, ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहता। तो वो एनर्जीज में मुझे आप दिख रहे हो आने वाले टाइम में, कि आप अभी अपनी एनर्जीज को रिजुविनेट कर रहे हो, रेस्ट ले रहे हो, नैप ले रहे हो, मे बी आप डे ऑफ भी लो अपने ऑफिस के, ऐसा भी हो सकता है तुला राशि।
लेट्स सी, टैरो से समझते हैं कि भाई क्या चल रहा है लाइफ में, कि ये डे ऑफ लेने की ज़रूरत पड़ रही है तुला राशि को। बैकग्राउंड नॉइसेस को आप थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा अगर आपको डिस्टर्ब करते हैं तो ये। अरे वाह, वेरी नाइस। तो मुझे तो बहुत सुंदर कार्ड्स मिले हैं यहाँ। बॉटम में 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। सो तुला राशि, जैसा कि मैंने कहा, सबसे पहली एनर्जी तो यही है कि ये कोई डल एनर्जी नहीं है, ठीक है। वो मैंने देख करके एक बार कार्ड को बोल दिया था, बट इंट्यूटिवली जो मैसेज चैनल कर रही हूँ उसमें आप बिल्कुल भी डल नहीं दिख रहे, हैप्पी दिख रहे हो। अगर मैरिड हो या किसी के साथ कमिटेड हो तो बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करोगे। दिसंबर में कोई ऐसी सिचुएशन ज़रूर आएगी जहां आप और आपके पार्टनर बहुत एंजॉय करोगे, बहुत रोमांटिक एनर्जी रहेंगी। अगर आपकी लव लाइफ से रिलेटेड कोई भी विश है तो वो फुलफिल हो सकती है इस टाइम ड्यूरेशन में। मैरिज लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, आप चाहते हो ये हील हो, हम घूमने जाएं, हम अच्छे से रहें, तो आप अच्छे से रहोगे और घूमने भी जाओगे। ये सब कुछ वो है जो आप चाहते हो। आप अपनी जिदें मनवाओगे, आप अपने तरह से काम करोगे, आपको जो अच्छा लगता है आप वो करोगे। तुला राशि इस पर्टिकुलर महीने में आपकी तरफ कुछ नए लोग, नई अपॉर्चुनिटी, कोई प्रपोजल भी आ सकता है। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि क्या मैं और मेरा पार्टनर एक ही जो है उस ग्राउंड पे आ जाएंगे, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों की सोच अलग ही होगी, ठीक है। बट कुछ एक आध दिन के लिए आप साथ आओगे, एंजॉय करोगे, हैप्पी मोमेंट रहेंगे। लेकिन वो और आप डिफरेंट लोग हों। आप बहुत ज़्यादा एक अटेंशन, अट्रैक्शन जो है ऐसे हो, वो थोड़े से पेशेंस रखते हैं, अपनी इमोशंस बहुत ज़्यादा शो नहीं करते, आप हर चीज़ को बहुत दिखाते हो सोलमेट ट्विन फ्लेम एनर्जी में। क्योंकि आप देखोगे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन वही चीज़ है कि किंग ऑफ वॉन्ड्स भी पैशनेट है, वो अपनी चीज़ों के लिए पैशनेट है, तो वो प्यार को नहीं दिखाता। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स सिर्फ प्यार के लिए, कि भाई मेरे को प्यार चाहिए, प्यार देना है, प्यार लेना है, उसके लिए तो वो सिर्फ वही दिखाती है। बाकी चीज़ों को, क्रिएटिव एनर्जीज को अपनी साइड कर देती है कभी कभी। तो वो होता है ना कि अपोजिट अट्रैक्ट करते हैं और सेम रिपेल करते हैं, तो वो एनर्जीज आप लोगों की हो सकती है। लेकिन आप एक सोलमेट ट्विन फ्लेम को डील कर रहे हो, तो आपके लिए दिसंबर के महीने में बहुत अच्छा टाइम जो है आपकी लव लाइफ में आप देखोगे और गुजारोगे। अगर वही बात करूँ प्रोफेशनल लाइफ की, तो अगेन एक पैशनेट एनर्जी है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल। अगर आप वर्किंग हो, अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, अगर आप किसी भी तरीके से कुछ काम करते हो, यूट्यूबर हो, एक्टिविस्ट हो, तो आपके पैशनेट रहोगे इस जॉब के लिए, काम के लिए, कि मुझे अच्छा कमाना है, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे बिजनेस में ये भी अचीव करना है इस साल। तो वो एनर्जी भी रहेगी। तो काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है। पैसे से रिलेटेड आपका पैशन भी दिख रहा है, और पैसे से रिलेटेड कोई ऑफर भी आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है, या ये लव लाइफ का ऑफर भी हो सकता है। मुझे ऐसा भी लग रहा है तुला राशि कि सब कुछ बहुत बढ़िया है। शायद इसीलिए आप थोड़ा सा, आपको लगेगा कि सब परफेक्ट चल रहा है और अब मुझे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, सब अपने आप बहुत बढ़िया हो रहा है। आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप किसी पुरानी चीज़ में जा रहे हो। ऐसा पहले भी हुआ है आपके साथ, वहाँ आपको कुछ एक्सपीरियंस मिला था। आप कोशिश करना कि आप उस एक्सपीरियंस को यहाँ यूज़ कर सको। अदरवाइज बाद में दिसंबर के एंड में आपको ऐसा लग सकता है कि इन सब चीज़ों से मुझे क्या मिला, फाइन, कि मेरा समय वेस्ट हो गया, या मेरा टाइम वेस्ट हो गया, या मैंने ये नहीं किया। ऐसा रिग्रेट सा रह सकता है आपको। क्यों? क्योंकि ये पहले भी हुआ है आपके साथ। तो थोड़ा कन्फ्यूज़न, थोड़ी सी चीज़ें चूज़ करने में, ऑप्शंस में से क्या चूज़ करना है, मैंने सही किया, गलत किया, ऐसी वाली सिचुएशन एट द एंड ऑफ दिसंबर आ सकती है, या इन सिचुएशंस के बाद आ सकती है। लेकिन मैं देख रही हूँ कि आप अपना पैशन उसके बाद भी नहीं छोड़ोगे, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से रीडिंग शुरू हुई और किंग ऑफ वॉन्ड्स पे खत्म हुई, तो पैशन पूरे महीने बरकरार रहेगा, वो कहीं खत्म नहीं हो रहा, ठीक है। सो ओवरऑल एनर्जी में जो मुझे दिखाई दे रहा है वो यही कि आप बहुत एंजॉय करने वाले हो दिसंबर को। काम पे ध्यान नहीं रहेगा आपका इतना इस टाइम ड्यूरेशन में। पैशनेट जरूर रहोगे अपने काम को लेकर के, लेकिन रोमांस, लव और पार्टनर की तरफ फोकस ज़्यादा है, एंजॉयमेंट पे फोकस ज़्यादा रहेगा तुला राशि का। लेट्स सी, डिफरेंट सिनेरियो में देखते हैं क्या सब होगा। सबसे पहले देखते हैं हेल्थ कैसी रहेगी तुला राशि की।
ठीक है। हेल्थ अच्छी है। अगर कोई प्रॉब्लम चल भी रही थी तो ख़त्म होगी अब फाइनली। थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम खांसी, या जैसे मैंने कहा कि आप अपनी हेल्थ को इग्नोर करो तो आपके हेल्थ इश्यूज़ की वजह से आपको बेड रेस्ट करना पड़े, ऐसी सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, लेकिन मैं बहुत बुरी या बहुत क्रिटिकल नहीं देख रही, बस ये है कि हाँ भाई मैंने ध्यान ही नहीं रखा तो अब मैं 2-3 दिन रेस्ट ही कर रहा हूँ, वो वाली एनर्जी है महीने में 2-4 दिन। वो आपको सिखा देगी कि भाई मेरी तरफ ध्यान दो। लेट्स सी आपकी लव लाइफ में क्या होगा तुला राशि। अगेन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। सो जो भी चैलेंजेस आएंगे आप उनका परफेक्टली जो है जैसे कहते हैं ना, परफेक्टली उन्हें डील करोगे तुला राशि। चैलेंजेस आएंगे, लड़ाइयाँ झगड़े और अपोजिट जो आपकी थॉट प्रोसेस है वो रहेंगे, वो मैंने आपको पहले भी कहा। तो चैलेंजेस हैं और बट आप उनका सामना बहुत अच्छे से कर लोगे। आप अपने रिश्ते पे पूरा जोर आजमाइश कर लोगे, पूरा अपना 100% दोगे तो वो आपको परेशान नहीं करेंगे। अगर आप अभी सेपरेटेड हो, जो कि दिखाई दे रहा है 6 ऑफ कप से कि आप अभी पर्सन को बहुत मिस कर रहे हो, याद कर रहे हो, कोशिश आप करते रहोगे इस दिसंबर में कि आपका यूनियन हो जाए। चांसेस कम दिख रहे हैं बट हो सकता है कि हो जाए। ठीक है, बट चांसेस कम है तुला राशि, तो थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि चैलेंज आ रहा है, इसका मतलब आप करते ही रहोगे कोशिश है। लेट्स सी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी तुला राशि की दिसंबर 2023 में। अच्छी, बहुत अच्छी प्रोफेशनल लाइफ, बहुत अच्छी है तुला राशि। खूब सारे पैसे कमाने वाले हो, लोगों का बहुत आपको मतलब एक क्लैरिटी मिलती जाएगी क्या काम कब करना है। पैसे से रिलेटेड फाइनेंसेस जो हैं वो बहुत अच्छे रहेंगे। मे बी किसी के साथ मिलके काम कर रहे हो। पैसे कमाने में जो भी तकलीफ प्रॉब्लम आपको आ रही थी ना, वो सब खत्म होगी। ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, ज़्यादा कमा सकते हो। जो पार्टनरशिप आपके बीच में टूटी है उसको वापस से रीबिल्ड कर सकते हो। सब कुछ अच्छा अच्छा आप अपने पैसे से रिलेटेड सिचुएशन में करोगे, ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और आपका करियर प्रोफेशनल लाइफ जो है वहाँ पे भी बहुत अच्छा रहेगा। एक स्टेबल जॉब आपको ऑफर हो सकती है। आपको भी आपकी लाइफ दिसंबर में काफ़ी स्टेबल लगने वाली है कि हाँ फाइनली मेरे पास वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए था। ऑल राइट तुला राशि, लेट्स सी की हेल्थ हो गई, पर्सनल लाइफ देखते हैं। पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी दिसंबर में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप में से काफ़ी लोग प्रेगनेंसी अचीव कर सकते हो। आपकी मदर से आपको बहुत प्यार मिल सकता है। कोई मैसेज कॉल आपको मिल सकता है किसी पर्सन का, आपके फैमिली मेंबर का, कि वो प्रेग्नेंट है आपकी फैमिली में, उनके घर में कोई शादी है, कि आपकी किसी फैमिली मेंबर से कलेश चल रहे थे, नहीं बन रही थी आप लोगों के परिवारों की, तो अब फाइनली बैलेंस आ रहा है। बहुत सुंदर आपका पर्सनल लाइफ जो है वो रहेगा। मैं देख रही हूँ जो भी ब्रेकिंग सिचुएशन आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में थी वो हील हो रही है। लव लाइफ में नहीं दिख रहा वो। ठीक है, और देख लेते हैं कोई 3 इवेंट जो कि तुला राशि के लिए दिसंबर 2023 में होके रहेंगे। 3 मेन इवेंट्स तुला राशि के लिए। वाह, आप में से काफ़ी लोग अपने सोलमेट ट्विन फ्लेम को डील कर रहे हैं या फिर आने वाले टाइम में करेंगे। अगर आप एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हो तो आपको किंग ऑफ वॉन्ड्स मिलने वाले हैं, और अगर आप किंग ऑफ वॉन्ड्स हो तो आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मिलने वाली है, जो बिल्कुल आपके जैसे होंगे। बट ध्यान रखना, अपने ही जैसे किसी एक और शख्स को सेम घर में रखना ये भी एक तकलीफ दे होता है, बट आप महसूस करोगे कि वो बिल्कुल आप जैसे हैं। सो यस, लवर्स के कार्ड को देख के होप मेरी थोड़ी सी और स्ट्रांग हुई है कि मे बी आप में से काफ़ी लोगों के यूनियन रिकन्सिलेशन हो सकते हैं तुला राशि। फिर भी चांसेस कम है क्योंकि टाइम फॉर ए नैप, स्ट्रेंथ, ये कार्ड कह रहे हैं कि शांति है, एक्शन ही नहीं लिए जा रहे अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो। ठीक है, या कोशिश भी करोगे तो फिर मन नहीं मानेगा। बट यस, आप किसी नए पर्सन से मिल सकते हो, ऐसे चांसेस ज़्यादा हैं। सुंदर कार्ड्स हैं यहाँ पे तीनों, अगेन पॉजिटिव कार्ड्स हैं सारे। नए ऑप्शंस, नई चॉइसेस, स्पेशली सोलमेट, ट्विन फ्लेम, ये आपको मिलेंगी। द व्हील का कार्ड है, चेंज आपकी लाइफ में आपको मिलेगा, लक आपको मिलेगा, पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में एंटर होगी। और ना मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने सिंह राशि की जो रीडिंग की है इस चैनल पे और तुला राशि की जो मैं रीडिंग कर रही हूँ इस चैनल पे, ये सेम आ रही हैं। तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोग यहाँ पे दोनों रीडिंग देख रहे हैं। मैंने आपको पकड़ लिया है।
वैसे तो बहुत अंतर है रीडिंग में, बट कुछ चीज़ें मुझे वाइब्स मिल रहे हैं यहाँ पे। या हो सकता है आपकी जो राशियां हैं वो दोनों हो गाइस। मैं ऐसे ऐसे नहीं कह रही कि पकड़ लिया तो चोरी कर रहे हो आप, वो मजाक था। मीन्स कि यहाँ एनर्जी आई है एकदम से, तो वो मैं बता रही हूँ, ठीक है। बट अलग अलग रीडिंग्स हैं दोनों की, कार्ड्स अलग अलग ही आए हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट। यस, तो ये मुझे आपके लिए मैसेज मिल रहे हैं। और देख लेते हैं कि क्या सब होगा। कोई अच्छा चेंज, एक पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में आएगा तुला राशि, अगर आप मुझसे एक लाइन में पूछेंगे तो। और क्या आने वाला है तुला राशि की लाइफ में? दिस इज ए ब्लेसिंग इन डिस्गिस। सो आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आई ना, वो आपकी प्रॉब्लम्स भी आपके लिए ब्लेसिंग रही। उसके एक्सपीरियंस ने आपको जो कुछ दिया वो आपकी बेटर के लिए हुआ, आपके अच्छे के लिए हुआ। सो आप उस सिचुएशन के कंट्रोल में थे अब तक, जो कि दिसंबर में निकल जाओगे। हाँ, नंबर 33, नंबर 22 एंजेलिक नंबर आ रहे हैं। सिंह राशि के लिए भी एंजेलिक नंबर थे, वहाँ 11 और 33 था। आपके लिए 33 और 22 है। अब ये यही बात मैं कह रही थी, वाइब्स आ रहे हैं कहीं से। सो यहाँ यूनिवर्स कह रहे हैं नो वन इज परफेक्ट, स्टॉप जजिंग योर सेल्फ और अदर्स एंड लेट लव हील दिस सिचुएशन। तो आप लोगों की बातों को ज़्यादा तवज्जो मत दो, और उनको ऐसे मत देखो कि उनसे गलती हो गई, आपसे गलती हो गई। नो वन इज परफेक्ट, सबसे गलती हो जाती है, सब ऐसे ही हैं हम, इम्परफेक्ट से, थोड़े से अच्छे से, थोड़े से बुरे से। तो इस तरह से लाइफ को जियो। दिसंबर में आपके लिए दिसंबर सुंदर रहेगा। वाओ, वी हैव आर्कएंजल माइकल इज विद यू नाउ, आई एम हियर एंड हेल्पिंग यू। तो आपकी जो भी सिचुएशन है, मैंने भी आपको पहले भी बोला था कि आप हल्के हो जाओ, फ्री हो कर दो खुद को, कि जो हो रहा है वो डिवाइन की मर्जी से हो रहा है। और जो भी एक्शन डालो वो अपनी क्रिएटिव एनर्जी में डालो, पॉजिटिविटी के साथ रहो। आप ऐसा कर भी रहे हो, आप अपने आप को ओपन अप कर रहे हो नए लोगों के लिए, मे बी नई सिचुएशंस के लिए, घूमने जा रहे हो, एकदम नॉन एक्शन भी हो तो खुद को एंजॉय कर रहे हो, खुद के साथ एंजॉय कर रहे हो। आर्कएंजल माइकल आपके साथ है, वो एक्टिवली आपके साथ वर्क कर रहे हैं आपकी सिचुएशंस पे, कि आप उस खराब समय से निकल जाओगे दिसंबर में। और आपको ये फील भी होगा कि हाँ, ये सब कुछ अच्छा हो गया, मैं निकल गई, या उस सिचुएशन में भी मेरा अच्छा ही छुपा था, अगर कोई चीज़ मुझे नहीं मिली वो भी मेरे अच्छे के लिए ही थी। ये चीज़ आपको रियलाइज होगी तुला राशि। 33 आपकी एज हो सकती है, 44 एज हो सकती है, 22, 23, 32, 333 नंबर आपको बहुत सिग्निफिकेंटली दिखे, 2222 नंबर आपको बहुत सिग्निफिकेंटली दिखे, पॉसिबल है। ब्लेसिंग्स क्या है? फैमिली बॉन्डिंग, ट्विन फ्लेम एनर्जी, लवर्स का कार्ड था। आप अपने ट्विन फ्लेम से या तो मिल चुके हो और यूनियन हो रहा है, और या फिर आप नहीं मिले हो तो बहुत चांसेस है कि दिसंबर में आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलोगे। हमने पहले भी बोला भाई, किंग ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हो आप, ट्विन एनर्जी हो, दो हो एक साथ। और आपकी लाइफ में फैमिली बॉन्डिंग, फैमिली के साथ अच्छा जो समय है वो भी होगा। मैंने पहले भी कहा, अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी हील होगी फैमिली में। पहले भी कहा ऐसे बोल देती हूँ क्योंकि वो एनर्जी मैं आपको बता चुकी हूँ। डेंजर विल वॉर्न ऑफ अकम्पलिशमेंट ऑफ डिजायर, एंड माता लक्ष्मी जी की ब्लेसिंग्स आपके साथ रहेंगी। बॉटम में भी बहुत सुंदर से कार्ड्स हैं। मदर एनर्जी बहुत आ रही है, यहाँ माँ लक्ष्मी है, यहाँ एम्प्रेस है, यहाँ मदर फिगर से ब्लेसिंग है। तो मे भी कोई फीमेल एनर्जी से आपको ब्लेसिंग्स मिले, या कोई गिफ्ट मिले, या कुछ उनके थ्रू आपकी लाइफ में काम बनेंगे। प्रोस्पेरिटी आपको मिल रही है, और यूनिवर्स आपसे कह भी रहे हैं कि आप काउस को जो है, अगर आप ये व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी लेना चाहते हो तो आप काउस के लिए कुछ करो, गायों को चारा खिलाओ, गायों की सेवा करो तुला राशि, ये आपको कहा जा रहा है। नाउ फाइनल देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है, क्योंकि गाइडेंस के बिना सब अधूरा है। किस तरह से आपको दिसंबर के महीने को जीना चाहिए, क्या करना चाहिए इस महीने में, लेट्स सी। इट्स टाइम फॉर हीलिंग नॉट वॉर। तो आप ये कर भी रहे हो, डोंट वरी। आपके लिए यही मैसेज है कि आप लड़े भिड़े नहीं। आप लोगों को ये ऐसा मत जताएं कि उनसे कोई गलती हो गई है, आप उनके खिलाफ हैं, या आप उन्हें जज कर रहे हो। आपको सिर्फ ये एक्सेप्टेंस देनी है कि जो हो रहा है यूनिवर्स की मर्जी से हो रहा है, और अगर कोई खराब भी आपके साथ हुआ है तो वो आपके अच्छे के लिए हुआ है। ये चीज़ आपको रियलाइज करनी है, और दिसंबर में आप इस चीज़ को होते हुए देखेंगे भी।
ठीक है, आपको अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी रखना है और अपनी हीलिंग पे फोकस करना है। और आप अपनी हीलिंग पे फोकस कर रहे हो तुला राशि, मुझे दिखाई दे रहा है कि आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, किसी का कुछ सोच नहीं रहे हो, आप बस अपने आप के साथ हो। चाहे आपकी फिजिकल हेल्थ खराब थी उसकी हीलिंग कर रहे हो, चाहे आपकी मेंटल हेल्थ में कोई इश्यूज थे उसकी हीलिंग कर रहे हो। लाइफ में चेंजेस आए हैं आपकी लाइफ में, वो दिखाई दे रहे थे पहले भी, मैंने बिगनिंग में भी इसी तरह से स्टार्ट किया था कि लाइफ में चेंजेस आए, अब फ्री होना है, उसको छोड़ देना है कि भाई वो जो भी हुआ वो मर्जी से हुआ ईश्वर की। और वो आप मुझे अब करते हुए दिख रहे हो, अपनी हीलिंग पे काम करते हुए दिख रहे हो। क्या कहते हैं आपके लिए? तो आपके लिए 2 ही पेबल आए हैं, हालांकि मैं 3 लेती, जो जितने आते हैं उतने ले लेती हूँ। यहाँ पे ओल्ड पर्सन के वाइब्स हैं, सो मे बी आप किसी पर्सन से पहले मिले थे या पहले आप साथ थे, वो पर्सन से आपकी फिर से बातचीत हो सकती है, फिर से मुलाकात हो सकती है। एंड वी हैव हैप्पीनेस, और आपको खुशियाँ भी मिल सकती हैं तुला राशि। सो दिस इज ऑल फॉर यू गाइज, थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।